हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो आज का टॉपिक है वर्णमाला क्लास 6 और ये लास्ट टॉपिक होगा आपका वर्णमाला का। हालांकि मैंने ये वीडियो केवल 15-20 या मैक्सिमम 25 मिनट 20 से 15 से 20 मिनट के बनाए, इस वजह से पार्ट 6 हो गए, वरना ये 1 से 2 क्लास के ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल आगत आगत व्यंजन तक देखा था। नेक्स्ट है आपका बाहर खड़े। किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को बाहर खड़ी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि केवल री की मात्रा को छोड़कर बाकी सब रहते हैं। तो आपको नीचे ऐसे ग्राफ टेबल में दिखाया गया है। सबकी मात्राएं हैं, अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ, छोटा ए ओ औ और अंग अ। इसमें कहीं भी री की मात्रा नहीं होती। और आपको पता है कि री की मात्रा ऐसे करके दिखाई जाती है, जो कि संस्कृत भाषा में मिलती है। जैसे कि हम लिखते हैं क्या, निप। अब देखिए नेक्स्ट है अनुतान। भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है उसे अनुतान कहते हैं। जैसे कि हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, छी छी कितनी गंदी है, छी छी कितनी गंदी है। इसके कहने का मतलब कि सीधा जितने भी आप पढ़ेंगे, कौन सा विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक जो आपको नेक्स्ट मतलब कि जब पढ़ाएंगे आपको, तो आपको बताऊंगा उसमें जितने भी विस्मय या ये कहे कि आश्चर्य के जितने भी वर्ड यूज होते हैं सब इसमें आते हैं। जैसे कि ओ, हाय, ऐसे करके सारे इसमें आते हैं अनुतान में। अब देखिए नेक्स्ट है आपका बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। ये बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है जिनकी संख्या 9 है। खड़ी पाई क्या होते हैं कि जैसे क लिखते हैं, तो भाई ये जो है ना, ये खड़ी पाई है, ये डंडा ही खड़ी पाई वाले। आप इसको देख सकते हैं जिसकी संख्या बिना खड़ी पाई, यहाँ पे कहीं भी खड़ी पाई नहीं दिया है। हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर 3 रीतियाँ होती हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको इसे नोट कर लें कितनी रीतियाँ होती हैं, 3 होती हैं। नेक्स्ट है, पहली है संयुक्त ध्वनियाँ। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनि संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी तथा बोली जाती है उसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे क्यारी, प्राण, घृणा, मलाल, व्यंजन प्लस व्यंजन, जैसे कि भक्त, शक्ति। यह आगे चलकर आपको जब वर्ण भी बिछेड़े वर्ण यानी संधि में जब आपको बताऊंगा, देखिए स्वर प्लस व्यंजन मिल जाए जैसे क धन री, तो ये ऐसे हो जाता है क्री, और इसे लिखते हैं कृपा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका संप्रीतक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि 2 ध्वनियों से जुड़ती है उसे संप्रीतक ध्वनि कहते हैं। जैसे कि बंदर, ब धन द, ब और द के मध्य न जुड़ा हुआ है। संबल, स और ब के मध्य म जुड़ा हुआ है। कंबल, क और ब के मध्य म जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका तीसरी युग्म ध्वनियाँ। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वैत हो, उदाहरण जैसे कि दिल्ली, बिल्ला, भत्ता, छत्ता, रस्सी, दिक्कत, चक्की, आटा। यानी
इसको साफ साफ या दूसरे शब्दों में कहें कि एक वर्ण 2 बार आए, एक बार आधा और एक बार पूरा वर्ण में, उसे युग्म ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट करके, हो शब्द के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। अब देखिए, घोष या सघोष व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, यानी कंपन जैसे कि इनमें से नाद कहते हैं आवाज़ को, का प्रयोग होता है। नाद का मतलब होता है कंपन। ठीक, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन और हाँ, अब तीसरा, चौथा, पांचवा आपको बताता हूँ कैसे। जैसे क वर्ग का ग, ख, ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, ग। जैसे आपने लिखा क, ख, ग, घ और ये। ठीक, तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पांचवा। तो यही है तीसरा, प्रत्येक वर्ग का, ये रहा तीसरा, ये चौथा और पांचवा, और सभी स्वर आते हैं किसमें, अंतस्थ व्यंजन, जो सघोष होते हैं। अब ये देखिए, अघोष होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिक में कंपन ना हो, अथवा जिनका उच्चारण करने पर केवल श्वास की आवश्यकता है, यानी जिसमें केवल श्वास ही निकलते हैं, किसी प्रकार का कंपन उम्पन ना हो। 1 मिनट बस, थोड़ा सा चार्जर खोस रहा हूँ। नेक्स्ट है, जैसे कि नाद का उपयोग ना हो। ठीक, किसमें, अघोष में, है ना, अघोष ही है ना, अघोष में। अब देखिए, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा ये तीनों सा, तो इनकी संख्या होती है 13। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और थ वर्ग के होते हैं। आपको डायग्राम बनाकर बता ही दिया कि कैसे पहला, दूसरा और तीसरा होते हैं। नेक्स्ट है कि कामता प्रसाद गुरु बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। अब देखिए, प्राणत्व क्या होता है, तो प्राण वायु आपने सुना होगा, प्राण वायु, ये क्या होते हैं, वायु को ही बोलते हैं, जिसमें अगर ज़्यादा वायु निकल जाए तो उससे ज़्यादा प्राण निकल जाता है। नेक्स्ट है अल्प प्राण। आपको इनके बोलने से, शब्द से ही पता चला कि अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम, और प्राण मतलब वायु। व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन जिसके उच्चारण में कम वायु बाहर निकले, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ग, पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ड और 31, इनकी संख्या, टोटल संख्या इसकी 31 होती है। कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे क वर्ग का क, ये हो गया पहला वर्ग, ये तीसरा और ये पांचवा वर्ग। च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का। अब इसमें नोट करके देख लीजिए, नोट, इनमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका महाप्राण। महा मतलब ज़्यादा, अधिक वायु जहाँ से निकल जाए, तो जिसके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकले उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे कि नोट, इसमें हकार ध्वनियों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जैसे प्रत्येक वर्ग का सम, उसमें विषम था, इसमें सम है, दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन, ये वाला ढ, और इसकी संख्या टोटल होती है 15। जैसे क वर्ग का ख,
च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए वर्ण विक्षेप, थोड़ा सा टॉपिक है, वर्ण विक्षेप कैसे होता है। जैसे कि राम लिखा है, तो आपको बता दूं कि वर्ण विच्छेद में सबसे पहले ये राम लिखा हुआ है, तो स्वर सहित और स्वर रहित अलग अलग करना होता है, यानी व्यंजन को अलग और स्वर को अलग करना होता है। तो आप इसे देख लेंगे कि ये लिखा है राम, तो र का ऐसे ऐसे करके हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा, और आ का मंत्र है आ म आ, ऐसे करके कर देंगे। वैसे ही कमल का, वैसे ही माघों का, किताब का, मिठाई का, दीवार का, शक्ति का, प्रकृति का, कृषि का, सैनिक का, सबका वर्ण विच्छेद ऐसे ही होता है। कृषि का, सैनिक का, समक्ष का, यज्ञ का, कृपण का, मातृभूमि का, वृष्टि का, उद्यान का, श्रावण का। वर्ण विक्षेप जब तक होता है कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते रहिए, जब तक अलग पूरी तरह से ना हो जाए। तो आज वर्णमाला का पूरा द एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताएं अब कौन सी टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।